भारत, जहां स्थापत्य सिर्फ बनाया नहीं जाता, जिया जाता है। यहाँ के किले सांस नहीं लेते, लेकिन हर पत्थर में दिल धड़कता है। ये वही धरती है जहां सम्राटों ने अपनी सत्ता पत्थरों में दर्ज की, कलाकारों ने अपनी आत्मा उकेरी और समय ने इन्हें अमर बना दिया। किसी महल के झरोखे से इतिहास झांकता है, तो किसी मंदिर की दीवार पर अनकही आस्था गूंजती है। ये स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि भारत सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर बार, हर नजर के साथ और हर रहस्य के पीछे छुपे उस जादू के साथ जो इसे दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाता है। नंबर 1, आगरा किला, सम्राटों का सामरिक सिंहासन। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा किला सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि भारत के साम्राज्यिक इतिहास की आत्मा है। यह वही जगह है जहां मुगल सत्ता का असली केंद्र धड़कता था, जहां से भारत की किस्मत लिखी जाती थी। 1565 में सम्राट अकबर ने इसकी नींव रखी थी और इसे 20 से अधिक वर्षों में लाल बलुआ पत्थर से तैयार करवाया गया। किले का निर्माण कार्य इतना विशाल था कि इसमें लगभग 4000 से अधिक मजदूर और कारीगर दिन रात लगे रहे। आगरा किला न केवल एक रक्षा संरचना थी, बल्कि यह शक्ति, वैभव और स्थापत्य कौशल का अद्भुत संगम भी था। इसके चारों ओर फैली 2.5 किलोमीटर लंबी दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि इसे किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए कितनी सूझबूझ और विज्ञान का उपयोग किया गया था। इसकी ऊंचाई 70 फीट तक पहुंचती है और चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार बनाए गए थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट ही आज पर्यटकों के प्रवेश का मुख्य मार्ग है। किले के भीतर प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया सामने आती है। चमकदार संगमरमर के महल, खुले आंगन, नक्काशीदार खिड़कियां और ऐसे गलियारे जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं। दीवाने आम और दीवाने खास, 2 ऐसे हिस्से हैं जहां कभी बादशाह अपने दरबार लगाते थे। दीवाने आम में आम जनता अपनी फरियाद लेकर आती थी, जबकि दीवाने खास में सिर्फ राजाओं और दूतों की उपस्थिति होती थी। इसी जगह पर भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य निर्णय लिए जाते थे। शाहजहां के समय में आगरा किला अपने स्थापत्य शिखर पर पहुंचा। उन्होंने इसमें संगमरमर के अनेक महल बनवाए, जिनमें जहांआरा बेगम का महल, मुसम्मन बुर्ज और शीश महल विशेष प्रसिद्ध हैं। शीश महल में इतनी बारीक कांच की कारीगरी की गई है कि एक दीपक की लौ जलाने पर पूरा कमरा तारों की तरह चमक उठता है। यमुना नदी की ठंडी हवा इन गलियारों से होकर गुजरती थी, जिससे अंदर का तापमान स्वाभाविक रूप से संतुलित रहता था। कहा जाता है कि यह किला प्राकृतिक वातानुकूलन का एक उदाहरण था, जहां बिना किसी आधुनिक तकनीक के शीतलता कायम रहती थी। आगरा किला इतिहास के सबसे भावनात्मक प्रसंगों में से एक का भी साक्षी है। यही वह स्थान है जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने जीवन के अंतिम वर्षों में कैद कर दिया था। वह उसी मुसम्मन बुर्ज से हर दिन उस ताजमहल को देखा करते थे, जिसे उन्होंने अपनी प्रेयसी मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं उनकी आंखों से बहते आंसू उस सफेद संगमरमर पर एक स्याह परछाई छोड़ जाते थे। इस किले की दीवारों पर समय के निशान हैं, तलवारों की चोटों के निशान हैं और उन साजिशों की गंध है जिनसे साम्राज्य बने और टूटे। अंग्रेजों के शासन के दौरान भी यह किला सैनिक छावनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसकी वास्तुकला मुगल, फारसी और हिंदुस्तानी शैलियों का ऐसा मिश्रण है जो दुनिया के किसी और किले में नहीं मिलता। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में न केवल इतिहास का साक्षी है, बल्कि भारत की शान का प्रतीक भी है। आगरा किला हमें याद दिलाता है कि ताकत केवल तलवारों में नहीं होती, बल्कि उस कला, दूरदर्शिता और संस्कृति में भी होती है जो पत्थरों में अमर हो जाती है। नंबर 2, एलिफेंटा गुफाएं, महाराष्ट्र। पत्थरों में उत्कीर्ण ब्रह्मांड। मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरब सागर के बीच स्थित एलिफेंटा द्वीप पर ये गुफाएं मानव कला, आस्था और गणितीय सटीकता का अद्भुत संगम है। स्थानीय नाव से समुद्र की लहरों को चीरते हुए जब कोई इस द्वीप की ओर बढ़ता है, तो दूर से ही चट्टानों में काटी गई इन रहस्यमयी गुफाओं की झलक मानो किसी दूसरे युग में ले जाती है। माना जाता है कि इनका निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ था।
उस समय जब न आधुनिक उपकरण थे और न ही कोई मशीनरी, फिर भी इन गुफाओं की भव्यता देखकर लगता है मानो देवताओं ने स्वयं पत्थरों में प्राण फूंक दिए हों। एलिफेंटा गुफाओं का सबसे प्रमुख आकर्षण है त्रिमूर्ति सदाशिव, भगवान शिव का 6 मीटर ऊंचा त्रिमुखी विशाल शिल्प जो सृजन, पालन और संहार ब्रह्मांड के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है। इस प्रतिमा के दाएं मुख पर गुस्से की लपटें हैं जो विनाश का रूप है, बाएं मुख पर कोमल मुस्कान जो करुणा का प्रतीक है और बीच का मुख संतुलन का जो सृष्टि की स्थिरता का संकेत देता है। ये तीनों चेहरे इस तरह तराशे गए हैं कि सूर्य की किरणें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग भागों को प्रकाशित करती हैं, मानो कोई अदृश्य ज्योति भीतर से इन्हें आलोकित करती हो। यह सटीकता केवल कला नहीं बल्कि ज्यामिति, खगोल और धर्म का एक समरस मिश्रण है। इन गुफाओं की छतें बिना किसी सहारे के विशाल पत्थर के खंडों से बनी हैं, जो आज भी 1500 वर्षों से अधिक समय बाद उतनी ही मजबूती से खड़ी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस युग के शिल्पकारों को पत्थर की संरचना, भार वितरण और प्राकृतिक वेंटिलेशन की गहरी समझ थी। उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी कि समुद्र की हवा भीतर जाकर शीतलता बनाए रखती है, जिससे गुफाओं का तापमान हमेशा लगभग समान रहता है। यह एक तरह का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम था जिसे किसी आधुनिक उपकरण की आवश्यकता नहीं थी। इन गुफाओं में न केवल शिव बल्कि अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं, नटराज, अर्धनारीश्वर, गंगाधर और योगेश्वर जैसे रूपों में। हर मूर्ति में बारीकी का ऐसा स्तर है कि मांसपेशियों, वस्त्रों की लहरें और भावनाएं पत्थर पर जीवंत प्रतीत होती हैं। यह उस युग के मूर्तिकारों की कल्पना शक्ति और श्रम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। दुर्भाग्य से 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली इस द्वीप पर आए तो उन्होंने इन मूर्तियों को तोपों से निशाना बनाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने भगवान शिव की मूर्तियों को युद्ध अभ्यास का लक्ष्य बना लिया था, जिसके निशान आज भी इन दीवारों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर भी जो बचा हुआ है वह इतना भव्य है कि उसका वैभव कल्पना से परे है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर खुद अपनी चोटों की कहानी सुनाते हैं। एलिफेंटा गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पूरी तरह से एक ही पर्वत के भीतर काटी गई हैं। कोई जोड़, कोई गारा, कोई ईंट नहीं। केवल हथौड़ा और छेनी से बनी यह संरचना आज भी एक रहस्य है कि आखिर इतने सटीक कोण, समान अनुपात और इतनी गहराई तक की खुदाई कैसे संभव हुई। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, पर जब वे त्रिमूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो उनके भीतर एक अजीब सी निस्तब्धता उतर जाती है, जैसे वे किसी प्राचीन शक्ति के सामने झुक रहे हों। समुद्र की गंध, हवा का शोर और पत्थरों में बंद व मौन एक साथ मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो इंसान को भीतर तक छू जाता है। यही कारण है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, क्योंकि यह केवल कला नहीं बल्कि इंसान की आत्मा और विश्वास का पत्थर में अंकित ब्रह्मांड है। नंबर 3, रानी की वाव गुजरात। जल और कला का गुप्त महल पाटन। गुजरात में स्थित रानी की वाव सिर्फ एक बावड़ी नहीं बल्कि भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग और कला का ऐसा नमूना है जिसने समय को भी मात दे दी। इसे 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की महारानी उदयामती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनवाया था। इस गहराई में उतरती बावड़ी को ऊपर से देखने पर शायद आप सोचें कि यह सिर्फ एक कुआं है, पर जैसे ही नीचे उतरते हैं हर स्तर पर एक नया संसार खुलता जाता है। पत्थरों में उकेरी गई हजारों मूर्तियां, मिथकीय कथाएं और स्थापत्य का ऐसा संयोजन जो किसी मंदिर से कम नहीं। रानी की वाव 7 मंजिल गहरी है और करीब 27 मीटर नीचे तक जाती है। इसकी दीवारों पर 800 से भी अधिक मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान विष्णु के दशावतारों से लेकर गणेश, सूर्य, लक्ष्मी और देवी दुर्गा के रूप तक बारीकी से तराशे गए हैं। खास बात यह है कि हर मूर्ति किसी न किसी जल कथा से जुड़ी है, जैसे समुद्र मंथन, वराह अवतार या गंगा अवतरण, जिससे यह साबित होता है कि यह बावड़ी सिर्फ जल संचयन का साधन नहीं थी बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल भी थी। इस बावड़ी की योजना इतनी वैज्ञानिक थी कि इसकी बनावट खुद एक उल्टे मंदिर जैसी लगती है।
ऊपर से संकुचित और नीचे जाते जाते विस्तृत होती हुई। इस संरचना के कारण इसमें उतरते ही तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह एक तरह का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम था। दिन की तपिश चाहे जितनी हो, नीचे के तल पर हमेशा ठंडक बनी रहती थी। ये न केवल वास्तुकला का करिश्मा था, बल्कि उस समय के जल संरक्षण ज्ञान का प्रमाण भी। कहा जाता है कि रानी उदयामती ने अपने पति की मृत्यु के बाद इस बावड़ी का निर्माण कराया, ताकि उनका नाम सदा जल और जीवन के प्रतीक के रूप में जीवित रहे। निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर सरस्वती नदी के किनारे से लाए गए थे। यद्यपि यह बावड़ी सदियों तक मिट्टी में दबकर छिपी रही, लेकिन 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे पुनः खोजा गया। खुदाई के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश मूर्तियां अब भी अपने मूल रूप में सुरक्षित थीं और दीवारों की नक्काशी समय के क्षरण के बावजूद उतनी ही स्पष्ट थी। वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, यह मानते हुए कि यह न सिर्फ एक स्थापत्य आश्चर्य है, बल्कि भारतीय स्त्री शक्ति और सांस्कृतिक सौंदर्य की भी प्रतीक है। हर वर्ष यहां आयोजित पाटन हेरिटेज फेस्टिवल के दौरान जब सूर्य की किरणें मूर्तियों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे जल, पत्थर और प्रकाश मिलकर प्राचीन भारत की आत्मा को फिर से जीवित कर देते हैं। रानी की वाव आज भी यह याद दिलाती है कि जहां राजाओं ने साम्राज्य बनाए, वहीं रानियों ने विरासतें गढ़ी, और यह बावड़ी उसी विरासत का शाश्वत प्रतीक है। नंबर 4, राजस्थान के पहाड़ी किले। युद्ध और आत्म बलिदान की विरासत। राजस्थान की धरती पर जब सूरज उगता है, तो उसकी पहली किरणें इन विशाल पहाड़ी किलों पर पड़ती हैं, जो मानो इतिहास के प्रहरी बनकर खड़े हैं। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, बल्कि वीरता, निष्ठा और बलिदान की जीवित कथाएं हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान के 6 प्रमुख पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, रणथंभौर, जैसलमेर और गागरोन एक साथ मिलकर उस राजपूताना गौरव की कहानी कहते हैं, जिसने दुनिया को साहस का अर्थ सिखाया। इन किलों की वास्तुकला जितनी भव्य है, उनका इतिहास उतना ही रक्त रंजित और वीर गाथाओं से भरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को घेर लिया, तो रानी पद्मावती के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने आत्म बलिदान कर दिया, ताकि कोई विदेशी हाथ उनकी गरिमा को न छू सके। उस रात की राख आज भी हवा में बहती है, और जब कोई यात्री विजय स्तंभ के पास खड़ा होता है, तो लगता है मानो तलवारों की झंकार अब भी घाटियों में गूंज रही हो। इसी तरह कुंभलगढ़ किला, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, 36 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, चीन की ग्रेट वॉल के बाद। इतनी विशालता के बावजूद इसमें छिपी हुई रणनीति अद्भुत है। घुमावदार रास्ते, संकरे दरवाजे और ऐसे मोड़ जहां से दुश्मन की सेना कभी एक साथ प्रवेश नहीं कर सकती थी। युद्ध के दौरान सैनिक इन्हीं मार्गों से आक्रमण कर अचानक गायब हो जाते थे, जिससे आक्रांताओं के लिए दिशा पहचानना असंभव हो जाता था। रणथंभौर का किला एक और उदाहरण है, जहां वास्तु और प्रकृति का संगम दिखाई देता है। यह किला जंगलों के बीच इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन को प्रवेश करने के लिए पहले शेरों और बाघों के क्षेत्र से गुजरना पड़ता। यहां युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि भूगोल से भी लड़ा जाता था। आमेर किला अपनी राजसी भव्यता के लिए जाना जाता है। यहां युद्ध की तैयारी और राज दरबार की शान दोनों साथ दिखते हैं। इसकी दीवारों पर जड़े दर्पण रात में दीपक की रोशनी से पूरा किला उजागर कर देते थे, और यह दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता था। जैसलमेर का किला सोनार किला कहलाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब इसके पीले पत्थरों पर गिरती हैं, तो पूरा किला सुनहरा चमक उठता है। यह किला आज भी जीवित है। इसके भीतर लोग रहते हैं, दुकानें हैं, और जीवन यूं चलता है जैसे सदियां नहीं बीती। गागरोन किला राजस्थान का एकमात्र जल किला है, जो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। इसे जल दुर्ग कहा जाता है, और इसकी रणनीतिक स्थिति इतनी सटीक थी कि किसी भी सेना के लिए इसे जीतना लगभग असंभव था। इन सभी किलों की विशेषता यह है
कि ये न केवल स्थापत्य की दृष्टि से महान है, बल्कि इनकी आत्मा में वो साहस गूंजता है जिसने राजपूताना को अमर बना दिया। युद्धों की राख में झिलमिलाती इन दीवारों ने जो देखा वह केवल रक्तपात नहीं था, वह था सम्मान के लिए सब कुछ त्याग देने की दृढ़ता। राजस्थान के ये किले आज भी खामोश खड़े हैं, लेकिन उनकी खामोशी किसी मौन की नहीं, बल्कि उस गर्जना की है जो कहती है, हम झुके नहीं, हम मिट गए पर पराजित नहीं हुए। नंबर 5, रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। जल पर तैरते पत्थरों का चमत्कार। तेलंगाना के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर भारत की प्राचीन स्थापत्य प्रतिभा का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी अचंभित रह जाते हैं। यह मंदिर वर्ष 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के राजा गणपति देव के शासनकाल में बनवाया गया था और इसका निर्माण लगभग 40 वर्षों में पूरा हुआ। इसका नाम मंदिर के मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था। यह अपने आप में अनोखा है, क्योंकि भारत में बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जिनका नाम किसी कारीगर पर रखा गया हो। यही तथ्य बताता है कि उस समय कला और कलाकार दोनों को कितना सम्मान दिया जाता था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां मुख्य गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जो अत्यंत शांत और प्रभावशाली प्रतीत होता है। रामप्पा मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता उसके हल्के जल पर तैरने वाले पत्थर हैं। ये पत्थर अत्यंत छिद्रयुक्त और कम घनत्व वाले हैं, जिन्हें फ्लोटिंग ब्रिक्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों की जांच की तो पाया कि इनमें अत्यंत सूक्ष्म वायु कक्ष हैं, जिससे ये पानी पर तैर जाते हैं। इसका उपयोग मंदिर की ऊपरी छतों और गुंबदों में किया गया था, ताकि संरचना का भार कम रहे और यह भूकंप जैसी आपदाओं को भी झेल सके। 800 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंदिर आज तक खड़ा है, जो उस युग की अभियांत्रिकी का जीवित प्रमाण है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई मूर्तिकला इतनी बारीक है कि देखने पर लगता है जैसे पत्थर नहीं, मोम से तराशे गए हों। विशेष रूप से नृत्यरत अप्सराओं, संगीतकारों और योद्धाओं की मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि उनके वस्त्रों की लहरें, चेहरे के भाव और यहां तक कि गहनों की चमक तक महसूस की जा सकती है। कई मूर्तियों में बहुस्तरीय उकेरण का प्रयोग किया गया है। दूर से देखने पर वे एक आकृति लगती हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर उनमें दर्जनों सूक्ष्म विवरण दिखाई देते हैं। मंदिर का नंद मंडप और सभा मंडप भी अपने आप में अनोखे हैं। यहाँ की छतें पत्थरों के जटिल जोड़ से इस तरह बनाई गई हैं कि एक भी ईंट या गारा नहीं लगाया गया। हर पत्थर को एक दूसरे में फंसाने की तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे पूरी संरचना भूकंपीय झटकों में भी लचीली बनी रहती है। यही कारण है कि कई सदियों और अनेक भूकंपों के बावजूद रामप्पा मंदिर आज भी लगभग उसी अवस्था में मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि काकतीय साम्राज्य की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक था। यहाँ बड़े स्तर पर नृत्य और संगीत समारोह आयोजित किए जाते थे, जिनमें देवदासियां और नर्तकियां भगवान शिव को समर्पित नृत्य प्रस्तुत करती थीं। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध पेरिणी नृत्य की उत्पत्ति भी इसी क्षेत्र से हुई थी। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, यह मानते हुए कि यह केवल स्थापत्य का उदाहरण नहीं, बल्कि मानवीय रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। जब शाम के समय सूर्य की अंतिम किरणें इन लाल भूरे पत्थरों पर पड़ती हैं, तो पूरा मंदिर सुनहरी आभा में नहाया हुआ लगता है, मानो भगवान शिव स्वयं इसमें प्रकाश बनकर उतर आए हों। रामप्पा मंदिर इस बात का साक्षी है कि जब श्रद्धा और विज्ञान मिलते हैं तो पत्थर भी बोल उठते हैं। नंबर 6, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात एकता की ऊंचाई पर खड़ा लौह पुरुष गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के समीप खड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि भारत की एकता, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की सबसे विशाल अभिव्यक्ति है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर यानी लगभग 597 फीट ऊंची, जो न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दोगुनी है। इसे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया, जिन्होंने आजादी के बाद 562 से अधिक रियासतों को
एक राष्ट्र में मिलाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। इस परियोजना का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को हुआ था और मात्र 46 महीनों में इसे पूरा कर लिया गया। यह निर्माण गति अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इस प्रतिमा को मशहूर मूर्तिकार रामवी सुतार ने डिजाइन किया था और इसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण 70,000 घनमीटर सीमेंट, 18,500 टन लोहे और 6,500 टन संरचनात्मक स्टील से किया गया। इसकी बाहरी सतह पर 1,700 टन कांस्य की परत चढ़ाई गई है, जिसे भारत और चीन की फैक्ट्रियों में विशेष रूप से ढाला गया था। प्रतिमा का ढांचा इस तरह से तैयार किया गया है कि यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं और 6.5 तीव्रता तक के भूकंप को भी झेल सकती है। यह केवल इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और कला का संयुक्त परिणाम है। इस स्मारक की एक और खास बात यह है कि इसके निर्माण में पूरे देश से लोगों की भागीदारी हुई। भारत के हर राज्य, हर गांव से किसानों ने अपने खेतों के लोहे के उपकरण दान में दिए, ताकि वे इस राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का हिस्सा बन सकें। इन लोहे के टुकड़ों को पिघलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव में मिलाया गया, यानी यह केवल धातु से नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से बनी है। प्रतिमा के आधार भाग में एक भव्य संग्रहालय और प्रदर्शनी हॉल बनाया गया है, जिसमें सरदार पटेल के जीवन, उनके संघर्ष और आजादी के बाद भारत को एकजुट करने की गाथा को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर मल्टीमीडिया डिस्प्ले, दुर्लभ तस्वीरें और दस्तावेजों के माध्यम से उनकी प्रेरक यात्रा को दिखाया गया है। इसके अलावा 153 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वेशन डेक से नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और आसपास के पर्वतीय नजारे दिखाई देते हैं। यह दृश्य इतना भव्य है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पूरा क्षेत्र सुनहरी चमक से भर जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा परिसर लगभग 20,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें फूलों की घाटी, झीलें, उद्यान और एकता वन जैसी संरचनाएं शामिल हैं। यह न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि एक राष्ट्रीय तीर्थ बन चुका है, जहां रोजाना हजारों लोग देशभक्ति और गर्व की भावना से भर कर आते हैं। सरदार पटेल के चेहरे पर उभरी दृढ़ता, उनकी आंखों में झलकता आत्मविश्वास और आगे बढ़ते कदम यह संदेश देते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता और एकता में है। यह प्रतिमा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि उस विचार का उत्सव है जिसने भारत को बांटने वालों के खिलाफ जोड़ने की शक्ति दी। जब रात में यह प्रतिमा रोशनी से जगमगाती है, तो लगता है मानो इतिहास स्वयं अपने सच्चे रक्षक को सलाम कर रहा हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह याद दिलाती है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह पूरे राष्ट्र की नियति बदल सकता है, और सरदार पटेल ने वही किया, पत्थर पर नहीं, भारत के दिलों पर अपनी छाप छोड़कर। नंबर 7, जलमहल, जयपुर। झील के भीतर छुपा महल राजस्थान की राजधानी। जयपुर के बीचों बीच मानसागर झील के शांत नीले जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है जलमहल, एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार जो रहस्य और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। दूर से देखने पर यह महल मानो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। इस 5 मंजिला संरचना की केवल सबसे ऊपरी मंजिल पानी के ऊपर दिखाई देती है, जबकि बाकी 4 मंजिलें हमेशा झील के जल में डूबी रहती हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो दिन में आकाश के रंगों के साथ बदलता है, कभी सुनहरा, कभी गुलाबी और कभी धुंधला नीला, और हर बार अपनी एक नई कहानी सुनाता है। जलमहल का निर्माण 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था। माना जाता है कि यह महल मूल रूप से राजघराने के विश्राम स्थल और गर्मियों में ठंडक के लिए बनाया गया था। इसकी बनावट में मुगल और राजस्थानी स्थापत्य शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। संगमरमर की नक्काशीदार झरोखियां, सुंदर छतरियां, पत्थरों की महीन कारीगरी और आंतरिक भाग में जल से जुड़ी वैज्ञानिक प्रणाली। यह महल जिस झील पर बना है, उसका निर्माण स्वयं महाराजा ने कराया था, ताकि आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर नियंत्रित रहे और गर्मियों में शहर को पर्याप्त पानी मिल सके। जलमहल का सबसे बड़ा रहस्य इसकी संरचना है।
आधुनिक इंजीनियरिंग के बिना उस समय यह समझ पाना असंभव लगता है कि किसी इमारत को पानी के भीतर इस तरह टिकाए रखना कैसे संभव हुआ। महल की नींव को छूने की गाड़े और मोटे चूना पत्थर से इस प्रकार जोड़ा गया कि यह सैकड़ों वर्षों से जल दबाव सहन कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी भीतरी दीवारों में ऐसे छिद्र बनाए गए हैं जो जल के दबाव को संतुलित रखते हैं, जिससे यह संरचना कभी क्षतिग्रस्त नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक असाधारण उदाहरण है। महल के अंदर आज भले ही प्रवेश वर्जित है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इसके भीतर नक्काशीदार कक्ष, संगमरमर की सीढ़ियां और शीतल आंगन हुआ करते थे। कभी यह स्थान रानी और राजकुमारियों के ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जलमहल का प्राकृतिक वेंटिलेशन इतना अद्भुत था कि बाहर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने पर भी अंदर का वातावरण ठंडा बना रहता था। बीते दशकों में झील के जल स्तर और प्रदूषण के कारण जलमहल काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, परंतु 2000 के दशक में राजस्थान सरकार ने इसका व्यापक पुनरुद्धार कराया। अब यह महल फिर से अपनी प्राचीन आभा में लौट आया है। इसकी दीवारों की सफेदी, गुंबदों की सुनहरी झलक और झील के जल में पड़ता इसका प्रतिबिंब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी स्वप्न लोक से कम नहीं। रात के समय जब झील में चांदनी झिलमिलाती है और जलमहल की छाया पानी में डोलती है तो लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे सैकड़ों वर्ष पुरानी कोई राजसी आत्मा अब भी यहां भटकती हो। आज यह स्थल पर्यटकों और फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का केंद्र है, पर उसके भीतर अब भी एक रहस्य छिपा है, एक मौन जो इस महल की गहराइयों में कहीं गूंजता रहता है। जलमहल हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य कला और प्रकृति के बीच संतुलन साध लेता है तो जल भी दीवारों को थामे रख सकता है और पत्थर भी लहरों में जी सकता है। नंबर 8, सिटी पैलेस उदयपुर। दर्पणों में जगमगाता राजसी संसार। उदयपुर का सिटी पैलेस अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे पिछोला झील के किनारे स्थित राजस्थान की शाही विरासत का सबसे उज्जवल प्रतीक है। यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक पूरा संसार है, जहां हर दीवार, हर खिड़की, हर दर्पण बीते राजसी युग की झलक देता है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में इसकी नींव रखी थी और अगले 400 वर्षों में उनके उत्तराधिकारियों ने इसमें विस्तार करते हुए इसे एक विशाल महल समूह में बदल दिया। परिणाम स्वरूप यह अब लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ स्थापत्य चमत्कार बन चुका है, जो राजपूत, मुगल, यूरोपीय और चीनी कला शैलियों का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। सिटी पैलेस की बनावट इतनी जटिल और विशाल है कि इसे देखने में पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। इसमें कई महल, आंगन, संग्रहालय और गलियारे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप इसके मुख्य द्वार, बड़ा पोल या त्रिपोलिया गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, एक राजसी भव्यता आपका स्वागत करती है। संगमरमर के फर्श, कांच की झरोखियां और सुनहरी पेंटिंग्स आपको उस युग में ले जाती हैं जब यहां राजाओं के दरबार लगा करते थे। इस महल की सबसे प्रसिद्ध जगह है शीश महल, दर्पणों का वह कक्ष जो किसी जादुई संसार से कम नहीं लगता। यहां दीवारों और छत पर इतने सूक्ष्म दर्पण जड़े हुए हैं कि एक दीपक की लौ जलाने पर पूरा कमरा सितारों की तरह चमक उठता है। यह व्यवस्था केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल भी थी, क्योंकि इससे प्रकाश का अपवर्तन इस तरह किया जाता था कि रोशनी हर कोने तक पहुंचे। कहा जाता है कि महारानियों का श्रृंगार यहीं किया जाता था और जब वे सोने के आभूषण पहनती थीं, तो दर्पणों में उनका प्रतिबिंब हजारों चमकदार छवियों में बिखर जाता था, मानो रात के आकाश में कोई जीवंत नक्षत्र हो। महल का मोती महल, जगदीश मंदिर, मोर चौक और पेविलियन ऑफ पर्ल्स जैसे हिस्से स्थापत्य कला की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। विशेषकर मोर चौक की दीवारों पर कांच के टुकड़ों से बनी 3 नाचते हुए मोरों की आकृतियां भारत की सबसे प्रसिद्ध कांच कला में गिनी जाती है। हर मोर अलग मौसम का प्रतीक है, वर्षा, ग्रीष्म और शरद, जो प्रकृति और जीवन के चक्र को दर्शाते हैं। इतिहास की बात करें तो सिटी पैलेस सिर्फ एक निवास नहीं बल्कि एक सुरक्षित दुर्ग भी था। इसके कई भागों में गुप्त सुरंगें बनाई गई थीं,
जो सीधे पिछोला झील तक जाती थीं। युद्ध या संकट के समय राज परिवार इन्हीं मार्गों से महल से बाहर निकलकर नौकाओं के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचता था। किले की दीवारें इतनी मोटी थीं कि तोपों के गोले भी आसानी से असर नहीं डाल पाते थे। यह दोहरे उद्देश्य वाला महल था, वैभव और सुरक्षा दोनों का अद्भुत मेल। आज सिटी पैलेस का एक हिस्सा संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खुला है, जबकि बाकी भाग अभी भी मेवाड़ राज परिवार के स्वामित्व में है। संग्रहालय में राजसी परिधान, युद्ध में इस्तेमाल की गई तलवारें, रथ और राज दरबार के असली सिंहासन तक प्रदर्शित हैं। जब शाम के समय पिछोला झील की लहरों पर सिटी पैलेस की सुनहरी परछाई पड़ती है तो पूरा वातावरण किसी स्वप्न जैसा लगता है। झील के जल में तैरती उसकी परछाई यह आभास देती है कि मानो समय ठहर गया हो और इतिहास आज भी अपनी चमक में जीवित हो। सिटी पैलेस उदयपुर आज भी वही संदेश देता है, वैभव और कला तभी अमर होते हैं जब उनमें आत्मा बसी हो। और यहाँ हर दर्पण में, हर दीवार में उस आत्मा की चमक अब भी झिलमिलाती है। नंबर 9, जयपुर वॉल। भारत की महान दीवार, राजस्थान की राजधानी। जयपुर के चारों ओर फैली यह विशाल दीवार भारत के सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे अद्भुत स्थापत्य चमत्कारों में से एक है। लगभग 10 किलोमीटर लंबी यह जयपुर वॉल 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। इसका उद्देश्य था नई बसाई गई जयपुर नगरी को बाहरी आक्रमणों से बचाना और उसे एक अभेद्य दुर्ग का स्वरूप देना। इस दीवार का निर्माण उस समय की सैन्य रणनीति, वास्तुशास्त्र और भौगोलिक बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दीवार अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर इस तरह फैली हुई है कि यह प्राकृतिक पहाड़ियों को अपनी रक्षा प्रणाली का हिस्सा बना लेती है। जयपुर वॉल को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, वही पत्थर जिसने पूरी गुलाबी नगरी को उसकी पहचान दी। इसकी ऊंचाई औसतन 6 से 7 मीटर है, जबकि कुछ हिस्सों में यह 9 मीटर तक पहुंच जाती है। दीवार के ऊपर गश्त के लिए चौड़ी पगडंडियां बनाई गई हैं, जहां कभी राजपूत सैनिक दिन रात पहरा देते थे। हर कुछ 100 मीटर पर चौकियां और वॉच टावर बने हैं, जिनसे पूरे शहर और आसपास के जंगलों का स्पष्ट दृश्य मिलता है। इन चौकियों के शीर्ष पर पत्थर के छत्र बनाए गए हैं, जो सैनिकों को धूप और वर्षा से बचाने के साथ साथ वास्तु संतुलन भी प्रदान करते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जयपुर वॉल को किसी आधुनिक उपकरण या मशीन के बिना पूरी तरह मानव श्रम और पारंपरिक उपकरणों से बनाया गया। स्थानीय कारीगरों ने पहाड़ों की प्राकृतिक बनावट को ध्यान में रखकर पत्थरों को इस तरह काटा कि वे एक दूसरे में सटीकता से फिट हो जाएं। यह न केवल सौंदर्य बल्कि स्थायित्व का भी प्रतीक है। 300 वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद यह दीवार आज भी मजबूती से खड़ी है। इसके निर्माण में चूने का गारा, गुड़, बेलगौंद और विशेष प्रकार की मिट्टी का मिश्रण उपयोग किया गया था, जिससे यह पत्थर सदियों तक एक दूसरे से जुड़े रहे। इस दीवार के 5 मुख्य द्वार हैं: चांदपोल, सूरजपोल, अजंता पोल, सामोद पोल और गालता पोल। हर द्वार का नाम उसके दिशा और उपयोग के आधार पर रखा गया था। सूरजपोल से सुबह की पहली रोशनी शहर में प्रवेश करती थी, जबकि चांदपोल रात के पहरेदारों के लिए मुख्य मार्ग था। इन द्वारों पर नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और सजावटी कीलें लगाई गई थीं, जो न केवल सुंदरता बढ़ाती थीं, बल्कि युद्ध के समय दुश्मन के हाथियों और तोपों से दीवारों को सुरक्षित रखती थीं। जयपुर वॉल केवल एक रक्षा संरचना नहीं थी, यह शहर के जीवन का हिस्सा भी थी। इसके भीतर बस्तियां बसाई गईं, मंदिर बनाए गए और व्यापारिक रास्ते खोले गए। दीवार के पार से गुजरने वाली हवाओं और सूर्य की दिशा को ध्यान में रखकर शहर की सड़कों की योजना बनाई गई थी, जिससे प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन बना रहे। यह संपूर्ण योजना उस समय के सबसे उन्नत नगर निर्माण उदाहरणों में गिनी जाती है। समय के साथ इस दीवार के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हुए, विशेषकर वे जो शहर के बाहरी क्षेत्रों में हैं। लेकिन हाल के वर्षों में राजस्थान सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके संरक्षण की दिशा में व्यापक प्रयास किए हैं। आज भी जब आप आमेर किले की ऊंचाइयों से नीचे झांकते हैं
तो यह दीवार पहाड़ियों के साथ लहराती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे जैसे चीन की महान दीवार दूर तक फैलती है। इसलिए इसे अक्सर भारत की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। रात में जब जयपुर की रोशनियां जलती हैं और यह दीवार हल्की सुनहरी चमक में नहाती है, तो लगता है मानो इतिहास खुद इस दीवार पर खड़ा होकर शहर को निहार रहा हो। जयपुर वॉल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस दृष्टि और दूरदर्शिता का स्मारक है जिसने जयपुर को भारत के सबसे योजनाबद्ध और सुरक्षित नगरों में शामिल किया। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची कला वही होती है जो सौंदर्य के साथ सुरक्षा भी प्रदान करे, और जयपुर वॉल उस आदर्श का जीवंत उदाहरण है। नंबर 10, अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। आधुनिकता में प्राचीनता की झलक। दिल्ली के यमुना तट पर स्थित अक्षरधाम मंदिर भारत की आत्मा का आधुनिक स्वरूप है, जहां प्राचीन शिल्पकला और आधुनिक इंजीनियरिंग एक साथ सांस लेते हैं। 2005 में निर्मित यह मंदिर देखने में जितना भव्य है, उतना ही गहरा उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। इसे स्वामी नारायण संप्रदाय ने बनवाया था और इसके निर्माण में लगभग 11,000 से अधिक कारीगरों ने मिलकर 5 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। जब यह पूरा हुआ तो यह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय बन गया। अक्षरधाम का मुख्य मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित है, जिसमें न तो स्टील का उपयोग किया गया है और न ही सीमेंट का। यह पूरी तरह से पारंपरिक भारतीय स्थापत्य तकनीक पर आधारित है, जिससे इसे सैकड़ों वर्षों तक टिके रहने की क्षमता मिली है। मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 43 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 96 मीटर और लंबाई 109 मीटर है। इसमें 234 बारीकी से तराशी गई स्तंभ हैं, 9 भव्य गुंबद और 20,000 से अधिक मूर्तियां, जो भारतीय संस्कृति और धर्म की विविधता को दर्शाती हैं। हर मूर्ति, हर आकृति एक कहानी कहती है, कोई वीरता की, कोई भक्ति की, तो कोई उस ज्ञान की जिसने भारत को सभ्यता का केंद्र बनाया। मंदिर के केंद्र में भगवान स्वामीनारायण की 11 फीट ऊंची स्वर्ण मंडित मूर्ति स्थापित है, जो पूरी तरह हाथ से गढ़ी गई है। यह मूर्ति जब सूर्य की किरणों में चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकाश यहां ठहर गया हो। मंदिर के चारों ओर बने नक्काशीदार दीवारों में रामायण, महाभारत और उपनिषदों के प्रसंगों को सूक्ष्म कलाकृतियों के रूप में उकेरा गया है। यहाँ की पत्थर की कला इतनी सजीव है कि देखने वाला भूल जाता है कि वह मूर्तियों को देख रहा है या इतिहास को। अक्षरधाम का यज्ञ पुरुष कुंड दुनिया का सबसे बड़ा स्टेपवेल है, जो आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम प्रस्तुत करता है। इसमें 2870 सीढ़ियां हैं, जो एक विशाल जलाशय तक जाती हैं, और रात में जब म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है तो पानी, प्रकाश और ध्वनि मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वयं आपके सामने घट रही हो। यह शो वेदों और उपनिषदों के मंत्रों पर आधारित है, जहां हर तरंग, हर किरण किसी न किसी श्लोक का रूप लेती प्रतीत होती है। मंदिर परिसर में भारत उपवन नामक एक विशाल उद्यान भी है, जहां भारत के महान संतों, योद्धाओं, वैज्ञानिकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित हैं। यहां खड़े होकर महसूस होता है कि भारत केवल देवताओं का नहीं, बल्कि उन मनुष्यों का भी देश है जिन्होंने ईश्वर की तरह कार्य किया। इसके अलावा संस्कृति विहार नामक प्रदर्शनी में 10,000 वर्षों के भारतीय इतिहास को एनिमेटेड और ऑडियो विजुअल रूप में दिखाया गया है, जिससे आगंतुक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह समय यात्रा पर निकल पड़ा हो। अक्षरधाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आधुनिक युग में भारत की आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, मानो यह स्थान केवल ईश्वर से नहीं, स्वयं से मिलने का अवसर देता है। ये वह जगह है जहां वास्तुकला भक्ति बन जाती है और भक्ति अपने आप में एक स्थापत्य कला। आज की वीडियो में इतना ही। भारत के ये स्थापत्य चमत्कार हमें यह याद दिलाते हैं कि यहाँ की सभ्यता केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि भावना, विश्वास और अद्भुत रचनात्मकता से बनी है। हर किला, हर मंदिर, हर दीवार समय के पार जाकर यह कहती है, हम मिटे नहीं, हम अमर हैं। अगर आपको भारत के इन अनोखे स्थलों की यह यात्रा पसंद आई हो तो बताइए।
इनमें से कौन सा स्थान आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे?